नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, रिपर्टी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स कार्ड रिपर्टरी, कनकॉर्डेंस, क्लिनिकल एंड कंप्यूटर रिपर्टी से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़। तो ये वीडियो आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे गए हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए कार्ड रिपर्टी में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 233। फर्स्ट कार्ड रिपर्टी रिटर्न बाय W.J. ग्रंसे, ए लिप्पी, मार्कोस जैमनीस या जे किशोर। द राइट आंसर इज ऑप्शन 1 W.J. ग्रंसे। चलिए इसके बारे में एडिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। द फर्स्ट कार्ड रिपर्टी वॉज रिटर्न बाय विलियम जेफरसन ग्रंसे। ठीक है, इनका फुल नाम भी देख लीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। Grancy prepared sleeve from Bonninghausen repertory. It's also known as the Grancy-Bonninghausen sleeve. This first card repertory was available in the profession in the 1892 में आया था ये। The repertory has a 2500 cards and 126 remedies है इसमें। ठीक है, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। कार्ड रिपर्टीज इन क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, ये रिपर्टरी क्रॉनिकोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज की गई है। जैसे कि 1888 में विलियम जेफरसन ग्रंसे प्रिपेयर्ड ए ग्रंसी बोनिंगहसन स्लीप। इट वॉज अवेलेबल टू द प्रोफेशन इन 1892। फिर आया था 1912 में डॉक्टर मार्गरेट टायलर पंच कार्ड रिपर्टरी बेस्ड ऑन कैंट वर्क, बट डॉक्टर कैंट डिड नॉट इनकरेज हर टू डू सो। देयर वॉज ए 1000 कार्ड। ठीक है, उसके बाद आया था 1913 में वेल्च एंड हॉस्टन लूज पंच कार्ड रिपर्टी बेस्ड ऑन द कैंट वर्क एंड देयर वॉर ए 134 कार्ड रिपर्टी। फिर 1992 में डॉक्टर फील्ड की, 1924 में CM बोगर की बोगर कार्ड इंडेक्स रिपर्टरी, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके ईयर पब्लिकेशन पूछे जाते हैं। उसी तरह 1948 में डॉक्टर मार्कोस जैमनीस की आई थी। 1950 में P शंकरन की प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश इन द कार्ड रिपर्टरी बेस्ड ऑन द बोगर कार्ड रिपर्टरी। 1959 में डॉक्टर जुगल किशोर की आई थी किशोर कार्ड रिपर्टरी कंटेनिंग 10,000 कार्ड रिपर्टरी। उसी तरह 1984 में डॉक्टर शशि मोहन शर्मा कार्ड रिपर्टरी बेस्ड ऑन कैंट फाइनल जनरल रिपर्टरी कंटेनिंग 3,000 कार्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसके ईयर देख लीजिएगा, कौन सी ईयर में किसकी कार्ड रिपर्टरी पब्लिश हुई थी, कितने उसमें थे। ठीक है, कितने कार्ड थे, तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 234। शंकरन रिपर्टरी कंटेन हाउ मैनी मेडिसिन। 420, 134, 292 या 464। राइट आंसर कितना है? 292 मेडिसिन थी शंकरन रिपर्टरी। ठीक है, इसके बारे में एडिशन इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। डॉक्टर P शंकरन कार्ड रिपर्टरी कंटेन 292 मेडिसिन एंड 420 कार्ड्स। डॉक्टर पिच्चई शंकरन 1922 to 1979 prepared and published a card repertory in 1950. It is based on the बोगर कार्ड रिपर्टरी पे बेस्ड थी। ठीक है, ग्रंसी की किसकी थी? बोनिंगहसन कार्ड रिपर्टरी पे, और इनकी थी बोगर कार्ड रिपर्टरी पे बेस्ड थी। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नंबर ऑफ रिपर्टरी रेमेडीज इन ईच रिपर्टरी में। ठीक है, कितनी रेमेडीज थी इसमें? जैसे कि बोनिंगहसन रिपर्टरी में थी 362 रेमेडीज़, कैंट रिपर्टरी में 642 और इंडेक्स में कितनी है? 648 है। बोगर बोनिंगहसन कैरेक्टरिस्टिक रिपर्टरी में 464, सिंथेटिक रिपर्टरी में 1594 एंड किशोर कार्ड रिपर्टरी में 600। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किस में कितनी रेमेडीज़ है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए साथ ही साथ कुछ और रिपर्टरीज हैं, उसके भी देख लेते हैं कितनी रेमेडीज़ हैं उसमें। जैसे कि बोरिक रिपर्टरी में है 1409, सिंथेसिस रिपर्टरी वर्जन 9.1 में है 2373, नर रिपर्टरी में 408, कंप्लीट रिपर्टरी में 2171, फोनिक्स रिपर्टरी में 1600, JH क्लार्क में 1067, बेल्स डायरिया में 141, सिम्टम रजिस्टर बाय टिमोथी फील्ड एलन में 820, द कनकॉर्डेंस रिपर्टरी ऑफ द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द मटेरिया मेडिका बाय विलियम डी जेंसरे में है 420,
एंड होम्योपैथी मेडिकल रिपर्टी बाय मर्फी में है 1602। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी पूछे जा सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट थे वो तो मैंने आपको अच्छे से बता ही दिया है। पोरिक का है, कैंट का है, बोगर का है। ठीक है, नर रिपर्टी का भी देख लीजिए। और किस में पूछे जा सकते हैं, JH क्लार्क है, बेल्स डायरिया के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, बाकी भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट उसको तो आप लोग अच्छे से याद ही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 235, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन किशोर कार्ड रिपर्टी में कितने थे? 9980। ठीक है, राइट आंसर कितना है? ऑप्शन ए 9980 किशोर कार्ड रिपर्टरी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन किशोर कार्ड रिपर्टरी इज 9980। A gigantic and very useful card repertory was published in the 1959, and Indian author Dr. जुगल किशोर इनिशियली इट इज़ कंटेन 3500 कार्ड्स थे। ठीक है, लेकिन बाद में इसमें 9918 हो गई ये किशोर कार्ड। ठीक है, आप लोग देखिएगा इसको। इट वॉज मेनली बेस्ड ऑन द कैंट रिपर्टरी, थो द रूब्रिक वे आर टेकन फ्रॉम द ऑल एग्जिस्टिंग रिपर्टरीज एंड द एडिशन। ठीक है, ये कैंट रिपर्टरी पे बेस्ड थी। ग्रंसी किस में थी कि बोनिंग हसन पे थी। एंड शंकरन रिपर्टरी किस में थी? बोगर रिपर्टरी पे थी। और ये रिपर्टरी है किशोर कार्ड रिपर्टरी किस में बेस्ड है? कैंट पे। ठीक है, तो ये आप लोग तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि किस में बेस्ड थी ये। तो ये कैंट रिपर्टरी पे मेनली बेस्ड थी। द सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश इन द 1969। द एडिशन वॉज इम्प्रूव्ड इन रिलेशन टू नंबर ऑफ द कार्ड्स and the rubric. It has about 10,000 card and 600 remedies. ठीक है, the third edition was published in the 1986 with a few addition here and there. ठीक है, आप लोग की नॉलेज के लिए है, बाकी आप लोग इसके मेन उसको याद कर लीजिएगा कितने किशोर कार्ड रिपर्टरी है और किस पे बेस्ड है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है इसमें ज़्यादातर। क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 236, ग्रंसी कार्ड रिपर्टी वॉज बेस्ड ऑन BBCR, लिपीज रिपर्टी, BTPB और कैंट रिपर्टी। ठीक है, अभी हमने देखा है ग्रंसी बेस्ड है मेनली बोनिंग हसन थेरापेटिक पॉकेट बुक। ठीक है, BTPB पे मेनली बेस्ड है ये। और संकरण किस में थी? BBCR पे थी। और ग्रंसी कार्ड रिपर्टी कैंट रिपर्टी पे बेस्ड थी। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए इसके लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें। ग्रंसी प्रिपेयर्ड स्लीप फॉर द बोनिंग हसन रिपर्टी, इट इज़ नोन एज द ग्रंसी बोनिंग हसन स्लीप कार्ड रिपर्टी भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237, फर्स्ट कार्ड रिपर्टी अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, स्ट्रिप, स्लिप और स्पिंडल। ठीक है, तो किस फॉर्म में थी ये? स्लिप फॉर्म में थी। फर्स्ट कार्ड रिपर्टरी इज अप्रोच इन द फॉर्म ऑफ स्लिप। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। किशोर कार्ड रिपर्टी हैज़ अबाउट 10,000 कार्ड एंड 600 रेमेडीज। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट कार्ड रिपर्टी अपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्लीप। विलियम जेफरसन ग्रंसी प्रिपेयर्ड ए ग्रंसी बोनिंग हसन स्लीप. It was available to the profession in the 1892. Later it was improved by the Dr. S.C. Allen. The number of cards were the 2500. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 238, फर्स्ट कार्ड रिपर्टी बिकम अवेलेबल टू प्रोफेशन इन द ईयर कब आई थी? 1892, 1982, 1888 या 1891। ठीक है, अभी हमने देखा है इसका राइट आंसर क्या है। फर्स्ट कार्ड रिपर्टी आई थी 1892 में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, फर्स्ट कार्ड रिपर्टी 1892 में, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं अपन। WG ग्रंसी प्रिपेयर्ड ए ग्रंसी बोनिंग हसन स्लीप. इट वॉज अवेलेबल टू द प्रोफेशन इन 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 239, द नंबर ऑफ मेडिसिन किशोर कार्ड रिपर्टी. कितने थे किशोर कार्ड में? 300, 400, 500 और 600. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 600 थे। ठीक है, हमने देखा था 10,000 कार्ड थे और 600 रेमेडीज थी या मेडिसिन थी। ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। अब कंकॉर्डेंस, क्लिनिकल एंड कंप्यूटर रिपर्टी से रिलेटेड सारे MCQs जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बारे में अपन ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं। मेनली अपन बोगर, बोनिंग हसन, कैंट पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अपन को इसको भी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है साथ ही साथ। तो चलिए इसको भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 240, कंकॉर्डेंस रिपर्टरी आर दोज, किसे कहेंगे अपन, रिटन इन प्रूवर लैंग्वेज दैट डू नॉट हैव अल्फ़ाबेटिकली अरेंज ऑफ द चैप्टर एंड रूब्रिक, दे डू नॉट कंटेन ए रूब्रिक, हैविंग द डेफिनेट फिलोसफिकल बैकग्राउंड। राइट आंसर क्या है, हैविंग ए रिटन इन प्रूवर लैंग्वेज में लिखी गई हो, ऐसी रिपर्टरी को अपन कंकॉर्डेंस रिपर्टरी कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। कंकॉर्डेंस रिपर्टरी क्या है, कंकॉर्डेंस रिपर्टरी मीन्स रिपर्टरी बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम ऑफ द मटेरिया मेडिका। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम ऑफ मटेरिया मेडिका, है ना। ठीक है, इंडेक्सिंग द सिम्टम विथआउट मच मॉडिफाइंग दैम, उसके सारे सिम्टम को वैसे के वैसे ही लिखा जाता है, वो भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करके जैसे उसमें दिया गया हो। ठीक है, प्रूवर लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। कंकॉर्डेंस रिपर्टरी आर ऑल्सो कॉल्ड द प्यूरेटिन रिपर्टरी, इसको प्यूरेटिन रिपर्टरी भी कहा जाता है। दिस रिपर्टरी आर मोस्टली यूज्ड इन द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड नॉट फॉर द सिस्टमेटिक रिपर्टराइजेशन, सिर्फ रेफरेंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, दिस रिपर्टरी आर मोस्टली यूज्ड इन द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड नॉट फॉर द सिस्टेमिक रिपर्टाइजेशन। Concordance repertory help us to the refer the symptom without much variation in the language of prover। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ प्यूरेटिन रिपर्टरी कौन कौन सी है, जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी एंड नन रिपर्टरी। ठीक है, ये दोनों रिपर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। बाकी रिपर्टरीज देखते हैं। दीज आर टू रिपर्टरीज आर द मेन रिपर्टरी इन दिस ग्रुप ऑफ कंकॉर्डेंस रिपर्टरी एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ प्यूरेटिन रिपर्टरी और कौन कौन से हैं, जार मैनुअल रिपर्टरी, एलेंस सिम्टम रजिस्टर, रॉबर्ट सेंसेशन एज इफ एंड द हेयरिंग एनालिटिकल रिपर्टरी ऑफ माइंड। ठीक है, तो ये भी है कंकॉर्डेंस रिपर्टरी, लेकिन मेन इंपॉर्टेंस जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी एंड नर रिपर्टरी की है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 241, रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली एंड क्लार्क वॉज पब्लिश इन द 1878, 1884, 1865 and 1892। राइट आंसर इज 1884, ऑप्शन बी। ठीक है, रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली एंड क्लार्क। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बाकी रिपर्टरीज का भी देख लेते हैं, कौन सी रिपर्टरी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे कि रिपर्टरी ऑफ डायरिया बाय डॉक्टर बेल हुई थी 1869 में। रिपर्टरी ऑफ आई बाय ब्रिज हुई थी 1873। रिपर्टरी ऑफ फीवर बाय डॉक्टर SC एलन हुई थी 1879। रिपर्टरी ऑफ मॉलिटीज़ बाय डॉक्टर वर्सेस्टर, ठीक है, 1880। रिपर्टरी ऑफ हेमोरॉइड्स बाय ग्रंसे 1880। नेक्स्ट है रिपर्टरी ऑफ इंटरमीडिएट फीवर बाय WA एलन हुई थी 1882। रिपर्टरी ऑफ सेंसेशन एज इफ हॉलकॉम हुई थी 1883। रिपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन बाय ली हुई थी ली एंड क्लार्क 1884। रिपर्टरी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बाय एरिकेल मैकमेल हुई थी 1892। रिपर्टरी ऑफ रोमेटाइज्म बाय परकिंस 1894। ठीक है, बाकी का दिया नहीं है इसमें ईयर। नेक्स्ट रिपर्टरी ऑफ न्यूरेल्जिया बाय डॉक्टर लुइस 1896। रिपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन डॉक्टर बाय AR मोर्गन की 1899 and the Clark clinical repertory 1804 and the repertory of respiratory disease by Nash हुई थी 1904 में। ठीक है, तो इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसकी ईयर आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि रिपर्टरी ऑफ डायरिया बाय बेल, ठीक है, 1869। रिपर्टरी ऑफ आई बाय ब्रिज, फीवर बाय SC एलेन, मॉलिटीज़ वाले हेमोरॉइड्स के, ठीक है। नेक्स्ट है WA एलन के, फीवर बाय WA एलन एंड यूटेराइन थेरापेटिक वाले भी आते हैं एग्ज़ाम में। और कौन से हैं, CF मिल्स पॉफ, ठीक है, इसका ईयर आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा। एंड यूरिनरी ऑर्गन डॉक्टर बाय AR मोर्गन के, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 242, जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी वॉज पब्लिश इन द ईयर 1890। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, कौन सी पब्लिश हुई थी 1890 में। लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी, दिस इज़ अ लार्ज कंकॉर्डेंस रिपर्टरी इन 6 वॉल्यूम बाय विलियम D. जेंट्री।
अराउंड 420 मेडिसिन आर डील विद इन दिस रिपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 243 इन न रिपर्टी थिक डबल लाइन इंडिकेट सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर, सिम्टम मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म, सिम्टम ओकेजनली कन्फर्म एंड सिम्टम रिपीटेड वेरीफाइड। ठीक है, क्या रहेगा इसमें? डबल लाइन है, थिक डबल लाइन इंडिकेट, रिपर्टी में अगर ऐसा वाला है तो क्या रहेगा? सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। दीज आर द फॉलोइंग मार्क्स ऑफ डिस्टिंक्शन यूज इन द नर रेपर्टरी। सिंगल लाइट लाइन है तो क्या है? ओकेजनली कन्फर्म सिम्टम है। टू लाइट लाइन है तो सिम्टम मोर फ्रिक्वेंटली कन्फर्म। सिंगल हैवी लाइन है तो सिम्टम वेरीफाइड बाय क्योर। डबल हैवी लाइन है तो सिम्टम रिपीटेडली वेरीफाइड, कैरीड हाईएस्ट मार्क्स। एंड थीटा है तो क्या है? स्टैंडर्ड बिटवीन द क्योर सिम्टम एंड द पैथोलॉजिकल कंडीशन। एंड परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन है तो क्या है? द मार्क्स ऑब्जर्वेशन टेकन फ्रॉम द ओल्ड स्कूल। फर्स्ट लाइन है तो टॉक्सिकोलॉजिकल एग्जैक्ट। पाई है तो सिम्टम ऑब्जर्व ऑन द सिक ओनली। एंड द हैंड साइन है तो क्रॉस रेफरेंस टू द रिलेटेड सिम्टम। क्वेश्चन नंबर 244 रिपर्टी बाय हेमोरॉइड्स रिटन बाय प्रिंक्स, विल्से, माइकल एंड ग्रिंसे। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्रिंसे ने लिखी थी रिपर्टी ऑफ हेमोरॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 245 रेडार फुल नेम। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेड हुए हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। क्या आएगा इसका? रेडार का फुल नेम क्या है? रैपिड एड टू ड्रग एलाइड रिसर्च, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च, रैपिड एंड ड्रग एलाइड रिसर्च एंड रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिकवरी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। ठीक है, रेडार का फुल फॉर्म यही है, रैपिड एड टू ड्रग एम्ड रिसर्च। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम बाय विंडो मेंटोज मशीन्स। चलिए लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ विंडो मेनिस्टोज। It is based on synthesis which incorporated all the works of the worldwide synthesis team since June 1993. Little more information देखते हैं। होम्योपैथी रिपर्टाइजेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच आर द अवेलेबल टू द प्रोफेशन। कौन कौन से आए थे? होम्योपैथ, मैक, रेडार, पॉलकेस्ट्रा, HRS, कारा, माइक्रोपैथ, होम्योरैप एंड द ऑर्गन 96, द सैमवर, कैनबो, ISI, स्टिमुलरे एक्सेट्रा एंड कैंटेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 246 नर रिपर्टी इज एन इंडेक्स टू मटेरिया मेडिका प्यूरा, हियरिंग एडिंग सिम्टम, क्रॉनिक डिसीज एंड एलेंस इंसाइक्लोपीडिया। राइट आंसर इज हियरिंग एडिंग सिम्टम। नर रिपर्टी इज ए इंडेक्स टू हियरिंग एडिंग सिम्टम। ठीक है, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। नर रिपर्टी इज बेस्ड ऑन द हियरिंग एडिंग सिम्टम। इट वॉज पब्लिश इन द 1896। ठीक है, little more, the main chapter in this repertory are 46 but the added 47 chapter based on the hearing stages of life and the constitution which he had the appended at the end of the all the remedies after giving their pathogenesis including the clinical confirmation under the different heading. The 48th chapter is based on the drug relation. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 247 रिपर्टी ऑफ कॉजिशन इज द पार्ट ऑन विच रिपर्टी। ठीक है, रिपर्टी ऑफ कॉजिशन इज द पार्ट ऑफ विच रिपर्टी? OE बोरिक रिपर्टी, बेल्स डायरिया, BBCR और क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, क्लार्क क्लिनिकल रिपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बाद। ठीक है, रिपर्टी ऑफ कॉजिशन इज द पार्ट ऑफ क्लार्क रिपर्टी है। ठीक है, दिस रिपर्टी इज बेस्ड ऑन द डिक्शनरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय द सेम ऑथर. इट वॉज पब्लिश इन द 1904. The rubrics are arranged in the alphabetically order in the all part 5 parts of the repertory. ठीक है, therefore this many an alphabetical clinical repertory. Next question friend, question number 248. Which one is not the homeopathy software? Kara, Homeopath, Mac and the Cantan. ठीक है, तो right answer is option D, homeopathic. ठीक है, होम्योपैथिक दिया है, होम्योपैथ है लेकिन होम्योपैथिक नहीं है, ये सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। होम्योपैथी इज नॉट ए होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर।
Cara, Mac and Cantine are the well-known homeopathic software used in the practice. For the detail, please refer to the question number 245. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। प्यूरेटिन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी कौन सी है? रिपर्टरी ऑफ कॉनकॉर्डेंस बाय जेंट्री, नर रिपर्टरी, बोथ एंड द नन। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ है ये। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी खाली नर रिपर्टरी को दिया, लेकिन नहीं, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रिपर्टरी ऑफ कॉनकॉर्डेंस एंड नर रिपर्टरी दोनों ही प्यूरेटिन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं अपन। Concordance repertory means a repertory based on the alphabetical arrangement of the original symptom of the materia medica, indexing the symptom without much modifying them। ठीक है, तो आपने अब देखा इसके बारे में, लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। Concordance repertory are also called the Puritan repertory। ठीक है, Concordance repertory, Nur repertory, Gentry repertory, G.H. Clark repertory and the sensation as if Robert की repertory, और कौन सी थी, एनालिटिकल रिपर्टरी। ठीक है, ये सारी रिपर्टरी प्यूरेटिन ग्रुप के अंतर्गत आती है। और भी देखते हैं, दिस रिपर्टरी आर मोस्टली यूज फॉर द पर्पस ऑफ रेफरेंस एंड नॉट फॉर द सिस्टेमिक रिपर्टाइजेशन। कंकॉर्डेंस रिपर्टरी हेल्प अस टू डिफर द सिम्टम विदाउट मच वेरिएशन इन द लैंग्वेज ऑफ द प्रूवर। एग्जाम्पल ऑफ प्यूरेटिन रिपर्टरी, ठीक है, तो हमने देखा ही पहले, जेंट्री कंकॉर्डेंस रिपर्टरी एंड द नन रिपर्टरी। These are two repertory are the main repertory in this group of concordance repertory। 250 repertory of uterus was written by H. Minton, Holcomb, Lutz and Worcester। The right answer is ऑप्शन ए, H. Minton। ठीक है, repertory of uterus किसने लिखा था? H. Minton ने। एंड द repertory of यूरिनरी ऑर्गन किसने लिखा था? मोर्गन ने लिखा था। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मोर्गन लिखा था यूरिनरी ऑर्गन एंड H. Minton ने लिखा था रिपर्टरी ऑफ यूट्रस। चलिए इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रिपर्टरी ऑफ यूट्राइन वॉज रिटन बाय H. Minton। यूट्राइन थेरापेटिक इज ए यूजफुल मोनोग्राफ ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर रिलेटेड फंक्शन। ठीक है, पब्लिश इन द 1883 बाय द हेनरी मिंटन। H. Minton हैज ऑल्सो ऑथर्ड ए वेरी वैल्यूएबल बुक्स, डिसीज ऑफ वुमन एंड चिल्ड्रंस। ये भी देख लेते हैं, इसने हॉलकॉम ने कौन सी लिखी थी, ल्यूड्स ने कौन सी रिपर्टरी लिखी थी, एंड वॉर्सेस्टर ने कौन सी रिपर्टरी लिखी है। ठीक है, मिंटन ने तो लिखी है रिपर्टरी ऑफ यूट्रस, बाकी का भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि है WH वॉलकॉम ने कौन सी लिखी है, रिपर्टरी ऑफ सेंसेशन एज इफ 1883। FH ल्यूड्स ने लिखी थी रिपर्टरी ऑफ रिस्पायरेशन ऑर्गन 1880 एंड द रिस्पायरेटरी ऑफ न्यूरेल्जिया, दो लिखी थी इनने 1896। ठीक है, रिपर्टरी ऑफ रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड द रिपर्टरी ऑफ न्यूरेल्जिया डॉक्टर FH ल्यूड्स ने। फिर नेक्स्ट WS वॉर्सेस्टर ने लिखी थी रिपर्टरी ऑफ मॉडलिटीज़ 1880। AR मॉर्गन ने लिखी है रिपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन। ठीक है, ये अभी मैंने आप लोग को बताया है, AR मॉर्गन ने लिखी थी रिपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन 1899 में। उसी तरह WA यंगलिंग ने लिखी थी रिपर्टरी ऑफ लेबर। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये कब हुई थी? 1894 में। तो ईयर भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कौन सी ईयर में कौन सी रिपर्टरी लिखी गई थी या पब्लिश हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 251। रिपर्टरी ऑफ एक्जिमा वॉज रिटन बाय, द राइट आंसर इज CF मिल्स पॉफ। ठीक है, रिपर्टरी ऑफ एक्जिमा किसने लिखी थी? CF मिल पॉफ ने लिखी थी। ठीक है, चलिए लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। और लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, थेरापेटिक ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम इज ऑथर्ड बाय M.W. वॉन डेनबैग ने लिखी थी। ठीक है, सबसे पहले वॉन डेनबैग कौन सी लिखी थी? रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ द, ठीक है, थेरापेटिक ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम लिखी थी M.W. वैन डेनबर्ग ने। फिर दिस इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बुक इज मेनली कलेक्टेड फ्रॉम द हियरिंग एडिंग सिम्टम TFL एंड सिम्टम रजिस्टर 1880 में। सम बुक ऑथर्ड बाय E.B. नेस के द्वारा कौन सी थी? फर्स्ट थी लीडर्स इन थायराइड टाइफाइड फीवर, सेकेंड है लीडर्स इन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, फिर थर्ड है रीजनल लीडर्स, एंड फोर्थ है लीडर्स इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एंड फिफ्थ है लीडर्स फॉर द यूज़ ऑफ सल्फर विथ कंपैरिजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 252। कंकॉर्डेंस रिपर्टरी वॉज रिटन बाय जेंट्री, मिल्स पॉफ, ब्रिज या WALN।
तो कनकॉर्डेंस रिपर्टी वॉज रिटन बाय जेंट्री। ठीक है, जेंट्री कनकॉर्डेंस रिपर्टी ही फेमस है ज़्यादा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 253। दिस रिपर्टी, द रिपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू क्लिनिकल रिपर्टी, कौन सी क्लिनिकल रिपर्टी? बेल्स डायरिया, कैंट रिपर्टी, मर्फी रिपर्टी या सिंथेसिस रिपर्टी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेल्स डायरिया। ठीक है, बेल्स डायरिया कौन सी रिपर्टी है? ये क्लिनिकल रिपर्टी है। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। बेल्स डायरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकल रिपर्टी। क्लिनिकल रिपर्टी आर दोज रिपर्टी विच इज द कंटेन clinical symptom condition and the corresponding groups of medicines. Clinical reperties are subdivision as follows, covering the whole. Example is the clinical reperty appended by the Boric, Materia Medica and the clinical reperty by J.H. Clark. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कवरिंग द रीजन। पहला क्या था? कवरिंग द वोल। ठीक है, अब रीजन को कवर करने वाले कौन कौन से हैं? तो इस डील विद द डिसीज कंडीशन और पार्ट को कवर करते हैं, स्पेसिफिक रीजन को जो कवर करते हैं। इसमें कौन कौन से? ऑन स्पेशल पार्ट इज ब्रिज, आई रिपर्टरी है, मॉर्गन यूरिनरी ऑर्गन है। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्गन या पार्ट को जो कवर करते हैं वो इस रिपर्टरी के अंतर्गत आते हैं, है ना। मेंटल रिपर्टरी है, ऑन द क्लिनिकल कंडीशन, रॉबर्ट रूमेटिक मेडिसिन, बेल्स डायरिया एंड द एलेंस रिपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 254। जेंट्री रिपर्टरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग वॉल्यूम 4, 3, 5 और 6। द राइट आंसर इज कितने वॉल्यूम है? 6 वॉल्यूम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 255। होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर पब्लिश बाय डॉक्टर एस के तिवारी ने पब्लिश की थी। होम्योपैथी एंड चाइल्ड केयर, डॉक्टर एस के तिवारी। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन इसके बारे में। होम्योपैथी एंड चाइल्ड पब्लिश बाय द डॉक्टर शशिकांत तिवारी ने पब्लिश की थी। दिस रिपर्टी वॉज पब्लिश इन द 1998। रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपन। क्लार्क की रिपर्टी हुई थी क्लिनिकल रिपर्टी 1904 में। बोगर की बोनिंग हसन ग्रेटस रिकन रिपर्टी 1905। बोरी की क्लिनिकल रिपर्टी 1927। और बोगर की है कार्ड रिपर्टी, फर्स्ट कार्ड रिपर्टी 1924, सेकेंड डिस्पायरेटरी विथ सिनोप्टिक की 1915 एंड द टाइम ऑफ रेमेडीज एंड मून शेप इज द 1931। फिर नेक्स्ट फ्रेंड रॉबर्ट्स की है फर्स्ट सेंसेशन एज इफ है 1937 एंड द रोमैटिक मेडिसिन की 1939। उसी तरह देखते हैं जुगल किशोर की है किशोर कार्ड रिपर्टी 1959 एंड द पाठक की है पाठक रिपर्टी 1963। बार्थल एंड वेलकुनकर की सिस्थेनेटिक रिपर्टी 1973। कुंजली जोस्ट की है कैन रिपर्टोरियम जनरल 1990। रॉबिन मर्फी की होम्योपैथी मेडिकल रिपर्टी in 1963 and Indian edition 1994 and the Frederick Cronus की है सिंथेसिस 5th वर्जन 1993। रॉगर वॉन जॉन वुड की है कंप्लीट रिपर्टी 1996 एंड द रिपर्टोरियम यूनिवर्सल की है 203। उसी तरह शशिकांत तिवारी की होम्योपैथी इन चाइल्ड केयर 1998 में पब्लिश हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, एंड JPS बक्सी की है द फोनिक्स रिपर्टी 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 256। जैंड रोट रिपर्टी इज बेस्ड ऑन जनरल टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू जनरल, नो फिलोसफिकल बैकग्राउंड और क्लिनिकल रिपर्टी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, और कौन कौन सी रिपर्टी जनरल टू पर्टिकुलर? कैंट की रिपर्टी है ना, और कौन कौन सी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। और पर्टिकुलर टू जनरल कौन कौन सी मेडिसिन वो है रिपर्टी, वो भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट रिपर्टी एंड द रिपर्टोरियम यूनिवर्सल बाय डॉक्टर जॉन रूट इज द बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। रिपर्टी बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर और कौन सी देखते हैं अपन इसमें। रिपर्टी ऑफ होम्योपैथी मटेरिया मेडिका बाय डॉक्टर JT कैन। लिप्पी रिपर्टी सिंथेटिक रिपर्टी बाय डॉक्टर बार्थल एंड बेल कुनकर। कैन रिपर्टोरियम जनरल बाय कुंजली। Homeopathy medical research by the Robin Murphy and synthesis reperty by Frederick Synchronous and the complete reperty and repertorium universal by Dr. Jan Wood। ठीक है, तो ये आप लोग लिस्ट आप देख लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 257। कंपेलर फॉर रिपर्टी ऑफ आई इज, किसने लिखी थी रिपर्टी ऑफ आई? सभी को पता है डॉक्टर ब्रिज ने लिखी थी। ठीक है, इसके बारे में लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। रिपर्टी ऑफ आई वॉज रिटन बाय डॉक्टर ब्रिज
द मेन बेसिस ऑफ दिस रिपर्टी इज़ ए सी हेरिंग मटेरिया मेडिका, ठीक है, सी हेरिंग की मटेरिया मेडिका पे बेस्ड है ये. However, author has added some additional symptom for the later proving valuable symptom from case of poisoning and the clinical symptom from his experiences. ठीक है, अभी तो क्वेश्चन देखा था हमने, वो कब देखा था, ब्रिज के ऊपर ही क्वेश्चन था. रिपर्टी ऑफ आई किसने लिखी थी? डॉक्टर ब्रिज ने लिखी थी. और डॉक्टर ब्रिज की रिपर्टी कब पब्लिश हुई थी, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. तो कब पब्लिश हुई थी? 1873 में पब्लिश हुई थी. ठीक है, रिपर्टी ऑफ आई डॉक्टर ब्रिज ने लिखी थी, 1873 में ये पब्लिश हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 259. ठीक है, कर्नाटका एमडी एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स. ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं अपन. क्या क्वेश्चन है? प्यूरेटिन ग्रुप रिपर्टरी किसे कहेंगे? रिपर्टरी विच इज़ मेंटेन द प्योरिटी ऑफ सिम्टम एज डिस्क्राइब एंड द रिकॉर्डेड इन द वर्ड ऑफ द प्रूवर और द क्लिनिकल्स. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें? रिपर्टरी ऑफ विच इज डज नॉट केयर सो मच फॉर द एक्चुअल वर्ड बट द गिवन द सोल वैल्यू टू द एसेंस द रियल मीनिंग ऑफ द सिम्टम. एंड नेक्स्ट क्या बोल रहा है? रिपर्टरी विच इज डिस्क्राइब विद द कंप्लीट सिम्टम लाइक ए लोकेशन, सेंसेशन, मोलिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट. एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबोव. ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि तो BTPB यानी बोनिंग हसन के पे बेस्ड है. ऑल ऑफ द अबोव तो पॉसिबल ही नहीं. द रिस्पेक्ट विच इज़ ये भी नहीं है. द राइट आंसर इज ऑप्शन 1. ठीक है, हमने अभी देखा था इसके बारे में. दिस इज ए रिकॉर्डेड इन द वर्ड ऑफ द प्रूवर और क्लिनिकल्स. ठीक है, प्रूवर के लैंग्वेज में लिखी गई हो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हो, तो उसको अपन कहेंगे प्यूरेटिन ग्रुप ऑफ रिपर्टरी. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 260. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन नर रिपर्टरी कितने चैप्टर हैं? 38, 48, 47 और 37. राइट आंसर इज 48 हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसमें देखते हैं अपन थोड़ा सा, इसमें लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ चैप्टर इन रिपर्टरी इज 48. लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में. नर फेमस वर्क्स इंक्लूड द नर रिपर्टरीज 1896, co-editor of the 7 volume of hearing aiding symptom of our materia medica 1881 से 1891. ठीक है, ड्रग रिलेशनशिप 1936, रिपर्टरी ऑफ हेडेक एंड द कन्वर्जेशन, टॉक, लाइफ एंड टाइम ऑफ हियरिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑथर ऑफ रिपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन किसने लिखा था? मैंने बताया था अभी, AR मॉर्गन ने लिखा था. ठीक है, और यूट्रस वाले किसने लिखा था? मिंटन ने. यूरिनरी ऑर्गन AR मॉर्गन ने लिखा था एंड यूट्रस वाला मिंटन ने लिखा था. ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 262. द प्लान ऑफ कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय W.D. जेंट्रे इज द बेस्ड ऑन Carden's concordance of Bible, Hahnemann method, T.F. Allen method and the Muller's concordance of Bible. ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन ए, Carden's concordance of Bible. ठीक है, प्लान ऑफ कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी ऑफ मटेरिया मेडिका बाय W.D. जेंट्री इज द बेस्ड ऑन. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 263. रिपर्टरी ऑफ डिजायर एंड एवर्जन वॉज पब्लिश इन द ग्रंसे, एलन, डॉगलस एंड द नर. राइट आंसर क्या है? ग्रंसे ने किया था रिपर्टरी ऑफ डिजायर एंड एवर्जन. ठीक है, ये भी उनने किया था कॉन्कॉर्डेंस के अलावा भी. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 264. रिपर्टरी ऑफ मेस्टाइटिस वॉज रिटन बाय W.J. ग्रंसे ने लिखा था. मेस्टाइटिस को भी इन्हीं लिखा था. ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा. आज के वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स. होप करती हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स अपन सिंथेसिस रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी एंड कंप्लीट रिपर्टरी से रिलेटेड सारे MCQ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स. अगर आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.